दर्शक, आप सब देख रहे हैं थारा अधिकार। एक तरफ मनोज जारंगी और उनके समर्थकों को हैदराबाद गैजेट के अनुसार जो है वो 8 में से 6 मांगों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूरा किया गया। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी नेताओं ने मराठाओं को कुंभी प्रमाण पत्र देने वाले महाराष्ट्र के सरकारी आदेश का विरोध तेज कर दिया है। मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि वह इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनोज जारंगी पाटिल को संपत्ति के नुकसान पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। आज मुंबई प्रेस क्लब में राजू ठाटे ने कहा कि जो भी नेता इस जीआर को चैलेंज करेंगे हम उसका समर्थन करेंगे। हम ये जीआर से नाखुश हैं। 5 दिन मुंबई में जारंगी और उनके सपोर्टर्स को खुली छूट दी गई और इसका सारा श्रेय राजू ठाटे ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर डाल दिया। महाराष्ट्र की भाजपा नीति महायुति सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस के हर्षवर्धन सकल ने जानना चाहा है कि क्या सरकार तेलंगाना की तरह पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देगी, क्योंकि वह हैदराबाद गजट को लागू करने के लिए तैयार है। मुंबई कांग्रेस प्रमुख और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में विवादास्पद मराठा आरक्षण मुद्दे का एकमात्र समाधान राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना है, जैसे कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वकालत की है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। राजू ठाटे भीमराज सेना इनकी पार्टी है, ये इसके फाउंडर है। आज इनके पार्टी में कई लोगों की ज्वाइनिंग हुई। राजू ठाटे का विजन है कि ओबीसी, एसटी, एससी, दलित के युवाओं को सक्सेसफुल होने की बहुत ज़रूरत है। ठाटे का मानना है कि केवल आरक्षण से आगे बढ़कर ऐसे संस्थान खोलने पर ध्यान केंद्रित करना जो ओबीसी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करे, जिससे उन्हें मजबूत शैक्षणिक और तकनीकी कौशल विकसित करने का अवसर मिले। ठाटे का ये भी मानना है कि नौकरी बाजार के लिए आवश्यक दक्षताओं से व्यक्तियों को सुसज्जित करने के लिए लक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल निर्माण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना चाहिए। ओबीसी व्यक्तियों को व्यवसाय शुरू करने यानी बिजनेस शुरू करने और बढ़ाने के लिए अधिक मजबूत समर्थन प्रदान करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहिए। That means implementing targeted vocational training and skill building programs to equip individuals with the necessary competencies for the job market। राजू ठाटे ने आज पत्रकारों से बात की और इस मनोज जारंगी को जो जीआर पास किया गया है उसका विरोध किया। महाराष्ट्र में लेकर इसमें जो है वो सियासत बहुत ही गर्म हो चुकी है। अब देखना ये है कि आगे ये कहां तक जाता है। हमारा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। भीमराव सेना के राजू भाऊ ठाटे जो कि भीमराव सेना के प्रमुख है और जिनका ऑफिस जो है वो भांडू पश्चिम, मुंबई के भांडू पश्चिम में है, इनके भीमराव सेना में आज कई सारे लोगों ने पक्ष प्रवेश किया, यानी भीमराव सेना को ज्वाइन किया और उन्हें शॉल और फ्लावर के साथ जो है उनका वेलकम किया गया। इस समय हम मुंबई प्रेस क्लब में उपस्थित हैं और रिसेंटली जो मराठा रिजर्वेशन को लेकर मनोज जारंगी ने मुंबई में 5 डेज का हंगर स्ट्राइक किया था और जो आरक्षण उसके फेवर में पास किया गया, उसको जो जीआर दिया गया, उसको लेकर जो है भीमराव सेना के सेना प्रमुख राजू भाऊ ठाटे जो है वो काफ़ी नाराज़ है और इसको लेकर जो है उन्होंने आज प्रेस क्लब में जो है पत्रकार परिषद ली है। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। सारे मुंबई महाराष्ट्र ने देखा, सारे देश ने देखा कि मनोज जारंगी जो है अपने सपोर्टर्स के साथ जो है मराठाओं की हित के लिए जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और उनके फेवर में फाइनली जो है देवेंद्र फडणवीस सरकार को जो है वो जीआर निकालना पड़ा। इसको लेकर जो है आप कुछ खुश नहीं लग रहे, इसका क्या रीज़न है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। क्योंकि मनोज जारंगी का जो आंदोलन था ये सरकार के साथ में साजिश के तहत किया गया आंदोलन था। सरकार और मनोज जारंगी मतलब सरकार के जो विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है कि इस देश से आरक्षण हटाया जाना चाहिए। वो हटाने के लिए फिर इस तरीके से माहौल मनोज जारंगी के मार्फत इस महाराष्ट्र बम्बई में किया गया है। आपने देखा होगा जन सुरक्षा कायदा लागू होते हुए भी
आज भी अगर हमें आंदोलन करना तो बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर ये 2 आदमी लेके आओ, 4 आदमी लेके आओ, जितने झंडे लेके आओ, फिर ऐसे खड़े रहो वैसे खड़े रहो, राइट लेफ्ट पे पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन जब ये अनपढ़ मनोज जरांगे के जो आदमी लोग गाँव से आए थे, वो जिस तरह से इस बम्बई में रास्ते पे नाच रहे थे, नहा रहे थे, महिलाओं को छेड़ रहे थे, दारू पी रहे थे, वो बैरिकेड्स के ऊपर गाड़ी में बैठ के घूम रहे थे, मतलब इस तरह का सब माहौल जैसे कि इनको पूरी खैरात दे के रखी थी बम्बई। मैं अगर उस जगह पे होता, इस महाराष्ट्र के गृह मंत्री या सीएम के जगह पे, तो 1 घंटे के अंदर इनको बाहर हकाल देता था। लेकिन ये सरकार की साजिश के तहत यहाँ पे इनको खुली छूट दी, जैसे कि सरकार का जमाई बन के आके बैठा था। ऐसे सरकार को, और ऐसा मनोज जरांगे जो 5वीं तक पढ़ा हुआ है, मतलब वो प्राइमरी स्टेज के उतनी दिमाग है, अभी तक उसका दिमाग जो है वो बड़ा नहीं हुआ है, वो मैच्योर नहीं है, वो अभी भी बच्चा ही है। वो बच्चे की जैसे हरकत सब कर रहे थे उसके साथ में आने वाले, आपने देखा होगा ना, बम्बई के रास्तों पे बच्चों की जैसे हरकत कर रहे थे। तो ऐसे अनपढ़ लोगों को हाथ में रखकर उनको अपने मन मर्जी तरीके से चलाया जाता है, ये आरएसएस की नीति है और देवेंद्र फडणवीस वही कर रहा है। इनका सिर्फ ये हवा करना है कि देखो आरक्षण की नहीं देगी तो हम ये तोड़ेंगे वो फोड़ेंगे, क्योंकि फिर बाद में बोलेंगे अगर ठीक है हमको आरक्षण नहीं तो फिर किसी को मत दो। ये इनकी सही मांग तो ये है कि इनको आरक्षण बंद करना है। लेकिन हम यहाँ के जो ओबीसी भाई जो फुले शाहू अम्बेडकर को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, और उन लोगों ने ये तय किया है कि इसके खिलाफ आप वो अदालत में जाएंगे, रास्ते पे संघर्ष करेंगे, उनके हर संघर्ष में भीमराव सेना उसके साथ में सक्रिय सहभाग लेगी। आपने जिस तरह अपनी पार्टी की शुरुआत की है, आपको क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में आप लोगों के कैंडिडेट कितने रहेंगे? देखो, हम जो है मुस्लिम और दलित बहुल इलाके जितने हैं महाराष्ट्र में, जैसे नांदेड़, परभनी, संभाजीनगर, बम्बई और अन्य जगह जहाँ पे अभी हमारे पार्टी के जहाँ पे कार्यकर्ता है और मुस्लिम समाज के लोग जहाँ पे तादाद ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग इकट्ठा होकर ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। सर, इतिहास में देखा गया कि हर बार जो जनता होती है उसी को तकलीफ सबसे ज़्यादा होती है। अभी जैसे कि मुंबई कर भी काफ़ी समस्याओं से जूझे, एक तो गणपति का समय था, मनोज जारंग की वजह से भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार अभी तक अपने कान में जू तक नहीं डाली है कि इस तरह का जो दुर्व्यवहार हमारे सरकार में हो रहा है वो काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना है और इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो क्या आपकी पार्टी इस पर आवाज़ उठाएगी? नहीं, हम उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी पूरी तरह से उसके खिलाफ है। और हम ये मनोज जरांगे ने जो भी ये जहाँ पे जो किया है उसके खिलाफ हम लोग पूरे ये केस भी करेंगे कोर्ट में जाके, क्योंकि इसको खुली छूट दे के रखी थी और जन सुरक्षा कायदा के पहला आरोपी इसको करना चाहिए मनोज जरांगे को, ये हमारी मांग है। धन्यवाद सर। Verified in the Constitution of India and OBC people receive a lot of perks and benefits. भीमराव सेना के प्रमुख राजू भाऊ साठे का ये कहना है कि OBC के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वंचित ना रखा जाए और ये आरक्षण जो पास हुआ है उसको लेकर जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है और इनके विरोध में अगर कोई कोर्ट में जाता है या कोई पॉलिटिशियन अगर जा रहा है तो भीमराव सेना समर्थन जरूर रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। देखते रहिए सहारा।